हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय माता दी। और आज की क्लास में हम आप डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबऑर्डिनेट कंडीशन को, एंड दैट इज दैट। ओके, आज हम दैट को डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, दैट एक अपने आप में क्या है ना कि एक वर्सटाइल वर्ड है। ठीक है, मतलब तो कोई एक पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। आज आप देखेंगे तो लगभग 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे दैट की, राइट। मतलब 5 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट की होंगी, और उसका हम फंक्शन भी चेक करेंगे। क्लियर कि वो किसको मॉडिफाई करके क्या हो रहा है, आई बात समझ में। तो आज हम दैट को एज अ कंडीशन डिटेल में देखेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे उसके एग्जाम्पल्स भी और यूजर्स की अपेक्षा ज्यादा हैं। इनको भी डिस्कस करेंगे, सबको करेंगे। लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आइए, तो सबसे पहले क्या लिखा हमने कि दैट इज अ वर्सटाइल वर्ड। दैट एक वर्सटाइल वर्ड है। वर्सटाइल वर्ड का मतलब होता है कि जैसे वर्सटाइल एक्टर हो गया ना, एक वैसे ही ये वर्सटाइल वर्ड है, कुछ भी कर सकता है। हाँ, यानी कि कोई एक रोल नहीं, ये 5 रोल करेगा। हाँ, सबका बदला लेगा ये, राइट। That is a versatile word and can function। ये एक versatile word है और वो function कर सकता है as different parts of speech, अलग अलग parts of speech। ओके, तो पहला यूज इसका देखेंगे दोस्तों as a conjunction। एज अ कंजंक्शन के रूप में, ठीक है। दैट कंजंक्शन भी होता है, और वो क्या करेगा, इंट्रोड्यूसेस नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज आप बेसिकली जानते होंगे कि जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ये 3 प्रकार की होती है। पहला नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज, और द थर्ड वन इज एडवर्ब क्लॉज। समझ में आई बात। ये जो दैट है, ये नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करेगा। ये जो नाउन क्लॉज है, ये एक तरीके की डिपेंडेंट क्लॉज ही है। डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम आप सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, राइट। क्योंकि दैट हमारा क्या होता है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। एंड वी नो वेरी वेल सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस मेक सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, राइट। ओके, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम आप डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, पता है ना, राइट। और ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी हमारी, ये 3 प्रकार की होती है। यानी कि ये 3 तरीके से फंक्शन करती है सेंटेंस में। वो नाउन की तरह भी फंक्शन करती है, एडजेक्टिव की तरह भी, और एडवर्ब की तरह भी। इसलिए इसको हम आप नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक क्लॉज को फ्रेम करती है, दैट इज वाई, राइट। तो दैट कंजंक्शन के रूप में, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में किसको इंट्रोड्यूस करेगा, नाउन क्लॉज को। ठीक है, अब नाउन क्लॉज का मतलब ये तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। ओके, देखिए और आप थोड़ा सा देखेंगे तो सब वर्ब के ही बाद लिखा गया है, यानी कि ये पूरी की पूरी क्लॉज किसके प्लेस पे है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है। क्लियर। और नाउन क्लॉज को हम आप इंफॉर्मेटिव क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेटिव क्लॉज। इससे इंफॉर्मेशन का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आई नो वेयर यू लिव। मैं जानता हूं। फिर मैक्सिमम आप देखेंगे अगर वो नाउन क्लॉज है, तो जब व्हाट से आप क्वेश्चन करेंगे, मतलब भाई क्या जानते हो, व्हाट, राइट, व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो। तो ये जो आंसर आ रहा है, दैट विल बी नाउन क्लॉज। मैं जानता हूं तुम कहां रहते हो। तो जब तक आप उस वर्ड का आंसर बोलेंगे नहीं, मैं जानता हूं का जो सेंस है वो क्लियर नहीं होता है। जैसे आप किसी से जाके बोले मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, तो बोले भाई क्या जानता है बोलो, तो आप बोलोगे वेयर यू लिव, मैं जानता हूं तुम कहां रहते हो। समझ में आ रही बात। तो वो भी नाउन क्लॉज है। तो कह रहे सी सेड, उसने कहा। अब किसी से जाके बोलो उसने कहा, अरे पता है उसने कहा, तो 2 थप्पड़ मारेंगे, बोलेंगे भाई क्या कहा ये तो बता। तो आप बोलोगे कि सी वॉज बिजी। दैट का यहाँ पे दोस्तों जो सेंस आएगा वो की आएगा,
हिंदी में की शब्द होता है ना, एक होता है छोटी की मात्रा लगी है, और एक होता है का पे बड़ी की मात्रा, उसको की बोलते हैं, एंड दैट इज की। ओके, सी सेड, उसने कहा, दैट की सी वॉज बिजी, वो क्या थी, बिजी थी। अगर सिर्फ आप इतना बोलें कि सी सेड, उसने कहा, अरे यार उसने कहा, पता है, पूछे भाई क्या कहा उसने, अरे यार उसने बोला कि वो बिजी थी, अब जाके सेंस पूरा हुआ। तो कहीं ना कहीं क्या का सेंस आ रहा है ना, मतलब क्या से जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तब आपको ये पता चल रहा है। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन तब आप श्योर होते हैं जब आप ये बोलेंगे कि दैट सी वाज बिजी। सिर्फ सी सेड कह देने से पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, और इसलिए मैंने इसको कहा था कि इसको हम आप इंफॉर्मेटिव क्लास भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव, मुझे विश्वास है, दैट की ही इज ऑनेस्ट। आप किसी जाके बोलो मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, बोले भाई किस बात पे विश्वास है यार, तो बोलेगे कि भाई वो ईमानदार है, मुझे विश्वास है। ओके, मैं विश्वास करता हूं या मुझे विश्वास है कि वो ईमानदार है। सी होप्स, उसे आशा है, दैट यू विल कम, कि तुम आओगे। ओके, अब देखिए, दैट कंडीशन हो गया हमारा, यू सब्जेक्ट हो गया, विल कम वर्ब हो गए। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हमेशा क्लॉज बनाता है। If anyone asks you what is the main difference between phrase and clause, you know very well, both basically both are the parts of the sentences, but there is a slight difference between both. Phrase, it is also a part of sentence, but it doesn't have any kind of subject verb combination. In short, it has no subject verb combination, but clause has a subject verb combination. This is the main difference. क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब होगा, फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा। ओके, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, दैट की वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्लियर? तो ये बेसिकली हिंदी में की का सेंस देगा। ये रहा दैट का हमारा पहला यूज। ओके, अब आइए दूसरा देखते हैं क्या है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। बहुत अच्छा यूज है, और मैं अभी आपको बता दूं, ये फर्स्ट वीडियो है हमारी, फर्स्ट लेक्चर है दैट पर। इसके बाद में स्पेशली एक लेक्चर, इसके बाद वाली जो क्लास होगी हमारी, स्पेशली एक लेक्चर होगा एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रोनाउन है, कह सकते हैं, बहुत सारे यूजेस है उसको, वो प्रोनाउन भी होता है और साथ ही साथ जोड़ता है चीजों को, तो कंजंक्शन की तरह फंक्शन करता है। फिर हम ये भी जानेंगे कि व्हाट इज एंटेसीडेंट, राइट, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वाली क्लासेस में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ओके, तो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन दैट क्या करेगा, इंट्रोड्यूसेस रिलेटिव क्लॉज। वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इस वजह से वो जो कंजंक्शन का भी काम करता है, और इस वजह से वो क्लॉज भी बनाएगा, तो जिसको हम आप सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। लेकिन वो क्लॉज वहां पर नाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव होती है, हमेशा याद रखिएगा। क्या होती है, एडजेक्टिव होती है, और एडजेक्टिव क्लॉज को मैं अपनी भाषा में जा क्लॉज कहता हूं। जा, या जा माने जहाज। क्यों जानते हो? क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज में जो भी कंजंक्शंस आएंगे, वो चाहे WH फैमिली से हो, चाहे दैट हो हमारा, उनका जब आप हिंदी में सेंस निकालते हो ना, हिंदी जब आप निकालते हो तो वो जा से ही शुरू होगा, जो, जिसे, जिसका, जिसकी, जिसने, जिन्हें, यही सब होगा। कहने का मतलब जा क्लास, एडजेक्टिव क्लास मींस जा क्लास। वेरी गुड, आइए देखते हैं। द बॉय, वो लड़का, दैट, वो जो जीता, इज हियर, यहां है। वो लड़का जो जीता वो यहां है, डोंट वरी। क्लियर? तो ये रहा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, और बॉय है इसका एंटेसीडेंट। क्या है, सारी चीजें हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बहुत मजा आएगा, डोंट वरी। आज हम ये देख रहे हैं कि चूंकि बेसिकली हम पढ़ रहे हैं कंजंक्शन ही, तो कंजंक्शन अच्छे से क्लियर है, इसलिए इसके थोड़ा सा ज्यादा एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए गए। दैट का ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में ये इसका यूज होता है, और भी दैट क्या क्या कर सकता है ये हम देख रहे हैं, राइट। बाकी जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं फर्दर एक्सप्लेनेशन करूंगा, डोंट वरी। ओके, इसका
एक सेपरेट लेक्चर होगा इसके बाद, बल्कि अगर आप कहेंगे तो इसका जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज है वो आज ही मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, अब नेक्स्ट इसका तीसरा क्या है, तीसरा यूज एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप अच्छे से जानते हो, बेसिकली 4-5 होंगे, जैसे दिस, दैट, दिस, दोस, सच, हाँ ये सब। तो अगर इनके बाद कभी भी वर्ब आती है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, और इनके बाद कभी भी अगर नाउन आएगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। यानी कि दिस, दैट, दिस, दोस के बाद अगर कोई वर्ब आई तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज माय कार, राइट, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम करेंगे, और सब्जेक्ट ये तो नाउन बनेगा, तो प्रोनाउन, तो नाउन ये है नहीं, तो कौन से हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं किसी व्यक्ति की तरफ या वस्तु की तरफ, इसलिए क्या लिखा गया, पॉइंट्स टू समथिंग, पॉइंट दैट मींस इंडिकेट्स टू समथिंग। क्लियर? और दिस, दैट, दिस, दोस के बाद दोस्तों क्या जाए, कोई नाउन आ जाएगा तो वो उस नाउन को मॉडिफाई करने लगते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी विल कॉल देम एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल दैट कार इज माइन, वो कार मेरी है, तो यहां पर दैट के बाद क्या आ गया, कार आ गया। क्या क्या है, नाउन। दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है, दिस के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, इसलिए वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो तीसरा यूज इसका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट यहां पर सब्जेक्ट है और इस यहां पर क्या है, वर्ब है, और ये इसी वर्ब का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ये तो नाउन बनेगा, ये तो प्रोनाउन, नाउन ये है नहीं, इसलिए क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों कह रहे हैं, दैट इज माय कार, वो मेरी कार है यार, मतलब ये फारनेस को शो करता ना, विच इज दूर हो, राइट। आपने प्रोनाउन में कंप्लीट किया है, आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे प्रोनाउन में सारे प्रोनाउंस को डिटेल्ड में डिस्कस किया गया है, प्लीज वॉच दिस। ओके, नेक्स्ट यूज है इसका, चौथा यूज एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वही इसके बाद कोई ना कोई क्या होगा, नाउन होगा। फॉर एग्जांपल दैट इज माय कार, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दैट कार इज माइन, वो कार मेरी है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे भी देखें, दैट के बाद क्या आ गया है, नाउन। आई नीड दैट बैग, मुझे उस बैग की जरूरत है ना, कोई चीज दूर है, आप पॉइंट कर रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो, राइट, यार यार मुझे उस बैग की जरूरत है भाई, दो मुझे, गिव मी, आई नीड दैट बुक, दैट बैग। ओके, दैट के बाद क्या गया, नाउन, और ये इसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, और नाउन या प्रोनाउन आर मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। तो दैट यहां पर क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर? और इसका जो पांचवा यूज है दोस्तों, ये थोड़ा सा रेयर है, लेस कॉमन है। लेस कॉमन का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा चलन में नहीं है, यूज में नहीं है, लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन फिर आज मैं आपको याद दिला रहा हूं। दैट एडवर्ब भी होता है, और जब ये एडवर्ब के रूप में आएगा तो इसका जो सेंस निकलता है वो क्या होता है, टू दैट एक्सटेंट। टू दैट एक्सटेंट को हिंदी में अगर हम आप समझे, इसका मतलब होगा उस हद तक, यार उस हद तक ये उतना महंगा नहीं है, राइट, ऐसा, उस हद तक ये महंगा नहीं है जितना मेला वाला है। और दूसरा इसका सेंस क्या है, सो मच। सो मच का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत अधिक, राइट। तो जब दैट एडवर्ब होगा तो ये मीनिंग देगा। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। अब एडवर्ब आप अच्छे से जानते हो कि बेसिकली क्या कर रहा है, एडवर्ब तो ऐसा होता है कि वो सबको मॉडिफाई करता है, सेंटेंस को, कंजंक्शन को, प्रीपोजिशन को, कभी कभी नाउन को भी करेगा। बेसिकली हम जो देखते हैं एडवर्ब को, वो किसके रूप में देखते हैं कि वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को कर रहा है, और किसी दूसरे एडवर्ब को कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप, टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, हार्ड क्या है, एडजेक्टिव है, एक्सपेंसिव क्या है, एडजेक्टिव है, और ये जो दैट है इन्हीं को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, और एडजेक्टिव आप अच्छे जानते हो, एडजेक्टिव को केवल एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है और कोई नहीं। तो दैट क्या कर रहा है, टॉल को मॉडिफाई कर रहा है। क्या होगी मीनिंग, शी इज नॉट दैट टॉल। दैट टॉल मतलब ये उतनी लंबी नहीं है, ये उस हद तक लंबी नहीं है, राइट, ये बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। सो मच का हिंदी में सेंस यहाँ पर दैट का सॉरी, इतना उतनी भी निकल सकता है, राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो सो मच का बहुत ज्यादा, उतनी नहीं है, या उस हद तक महंगी नहीं है, या उतनी लंबी नहीं है ना। शी इज नॉट दैट टॉल, वह उतनी लंबी नहीं है, वह बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि वह उस हद तक लंबी नहीं है भाई, जिस हद तक मुझे चाहिए। हाँ, आई डिडेंट नो, मैं नहीं जानता था, इट वॉज दैट हार्ड,
इट वॉज दैट हार्ड। मैं नहीं जानता था भाई कि इट वॉज दैट हार्ड, ये बहुत ज्यादा क्या था, हार्ड था, यानी कि कठिन था। इट वॉज नॉट दैट एक्सपेंसिव, ये उतना ज्यादा महंगा नहीं था, ये बहुत महंगा नहीं था, या फिर ये उस हद तक महंगा नहीं था। तो ये रहा दोस्तों दैट का यूज, जो कि पार्ट्स, 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हमने यहां पर देखा दैट का। ये पांचों पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह फंक्शन कर सकता है, कंजंक्शन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में और एडवर्ब के रूप में। ठीक है, अब एज अ रिलेटिव प्रोनाउन तो हम दोस्तों एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहां पर अगर आपकी बड़ी इच्छा है तो एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में 2-4 एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, जिंदगी सफर है सुहाना, यहाँ कल किसने जाना, कोई नहीं जानता भाई जिंदगी में कब क्या होगा। किस किस को रोइए, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, किस किस को याद कीजिए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। राइट, चलिए, दैट एज अ demonstrative pronoun, okay, and the second one is as a demonstrative adjective। क्लियर? देखिए बहुत ही सिंपल है, ध्यान समझिए। दैट के बाद अगर कोई वर्ब मिल गई आपको, क्या वर्ब मिल गई, तो समझ लीजिएगा वो प्रोनाउन है, क्योंकि वो उस वर्ब का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट ये तो नाउन होगा, ये तो प्रोनाउन। आप अच्छे जानते हैं नाउन ये हो नहीं सकता, इसका मतलब प्रोनाउन होगा। कौन सा होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर दैट के बाद कभी आपको क्या मिल गया, नाउन मिल गया, तो उस कंडीशन में ये जो दैट होगा वो एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये जो दैट है इसी नाउन को क्या करने लगा, मॉडिफाई करने लगेगा। और नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई केवल एडजेक्टिव कर सकता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल दैट इज माई कार। अब यहां पर आप देखिए इस क्या है, वर्ब है। अब ये दैट क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया हमारा, सॉरी क्या हो गया, प्रोनाउन, और इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, इसलिए ये कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो दैट के बाद वर्ब आएगी तो प्रोनाउन होगा, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका, इसी वर्ब का। ठीक है, इसके बाद नाउन आएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे इसी सेंटेंस को लेते हैं, दैट इज माई कार, वह मेरी कार है। अगर हम ये कहें वह कार मेरी है तो कैसे लिखेंगे, दैट कार इज माइन। ठीक है, तो कार क्या है दोस्तों, नाउन है। दैट क्या कर रहा है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा, और इंडिकेट भी कर रहा है उस कार की तरफ ना, कार की तरफ, यानी कि वो कार मेरी है, वो कार मेरी है। राइट, तो इंडिकेट कर रहा है, दैट इज वाई डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस इज ऑल अबाउट दैट। आई होप यू लव इट, एंजॉय इट, and further if you have any kind of issue, problem, feel free to tell me. I'm here always with you. Okay, thank you so much for this class. Have a great night. Jai Mata Di.